स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मेरे क्या करा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है, तो जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो प्राकृतिक होती है अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ होती है। देखिए यहाँ पर अनुधर्ज नहीं मार सकते, क्योंकि अनुधर्ज जो होता है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अनुप्रस्थ आंसर सही होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये साथ में याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आपको ये प्रश्न को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है? ऑप्शन ए क्या करा है, हवा में। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, शीशा में। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, पानी में। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, निर्वात में। जल्दी से जो है दो का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो दो का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। निर्वात में जो होती है प्रकाश का महत्तम वेग अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दो का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है शून्य। ऑप्शन बी कह रहा है अनंत। ऑप्शन सी कह रहा है धनात्मक। ऑप्शन डी कह रहा है ऋणात्मक। जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ की जो बिंदु होती है सभी धाराओं में होती है, क्या होती है? शून्य होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, शून्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। 4 नंबर तो आपको ध्यान में रखना होगा ये प्रश्न का आंसर। ठीक है, देखिए कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए क्या कर रहा है, कह रहा है कि सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापने में। ऑप्शन बी कह रहा है सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापने में। ऑप्शन सी कह रहा है उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने में। ऑप्शन डी कह रहा है विभवांतरों को मापने में। जल्दी से जो है 4 का आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक स्थिर परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है एम्पियर में। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। क्या से? एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है बोल्ट, तो बोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है ओम से, तो ओम के सूचित इस तरह होता है। ठीक है, और डी ऑप्शन का क्या कह रहा है वाट से। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए। तो 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा। विद्युत परिपथ की जो विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर कह दिया, विभवांतर कह दिया तो वोल्ट से मापा जाता है। ठीक है, यहाँ विभवांतर कह देगा तो वोल्ट से मापा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। कह रहे किरचॉफ का बिंदु नियम पॉइंट रूल पालन करता है। पॉइंट रूल किस पर पालन करता है? ऑप्शन ए कर रहा है ऊर्जा की संरक्षण सिद्धांत पर। ऑप्शन बी कर है आवेश का संरक्षण सिद्धांत पर। ऑप्शन सी कर है संवेग की संरक्षण सिद्धांत पर। ऑप्शन डी कर है द्रव्यमान की संरक्षण सिद्धांत पर। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आवेश की संरक्षण का सिद्धांत पर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर एवं आर सी का विभिन्न सूत्र है। विभिन्न सूत्र क्या है? ऑप्शन जो है 7 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ एक ट्रिक भी बतला सकता हूँ। क्या है ट्रिक? तो देखिए यहाँ पर जो ट्रिक है
दोनों के पावर सेम 0 0 होगा और टी के पावर जो होगा कुछ भी नहीं होगा, तो वहाँ ये ट्रिक लागू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा पुल्टा होगा तो वो लागू नहीं होगा। देखिए उल्टा पुल्टा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पर एम पर 0, एल पर भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ दोनों पर तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तीनों बराबर होना चाहिए, तो तीनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ये साथ में याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए कर रहा है केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी कर रहा है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी कर रहा है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, समरूप वेग का चलमानयान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लेंज का नियम पालन करता है। देखिए लेंज का नियम किस आधार पर पालन करता है, किस सिद्धांत पर पालन करता है, जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर जो होता है लेंज का नियम पालन करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2024 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये साथ में याद रखना होगा, 25 में भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए कर रहा है शून्य, ऑप्शन बी कर रहा है 1/2 L I², ऑप्शन सी कर रहा है 1/2 I L², ऑप्शन डी कर रहा है 1/2 L² I²। जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 10 का ऑप्शन, तो 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, 1/2 L I², ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2025 में पूछने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है। तो ये साथ में देखना होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है फोटोन है, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोटॉन है, ऑप्शन सी कह रहा है इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन डी कह रहा है न्यूट्रॉन है। जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी है, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें जो होती है इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। 2024 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और 2023 का भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये साथ में याद रखना होगा क्योंकि 2025 में पूछने का फुल संभावना भी है, ठीक है। लगातार पूछते आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। कर है धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति होती है। ऑप्शन ए क्या कर रहा है? त्वरित, ऑप्शन बी क्या कर रहा है? अवमंदित, ऑप्शन सी क्या कर रहा है? एक समान, ऑप्शन डी क्या कर रहा है? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अवमंदित, अवमंदित होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा प्रश्न क्योंकि पूछा है 2 साल और फिर बीच में जो है 1 साल गैप दे दिया है, तो दूसरा का साल पूछ भी सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना होगा प्रश्न, ठीक है। कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है लेंज, ऑप्शन बी कह रहा है फैराडे, ऑप्शन सी कह रहा है रूमकॉर्फ, ऑप्शन डी कह रहा है फ्लेमिंग। जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना के आविष्कारक थे ना, फैराडे जी थे, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न को ध्यान में रखना होगा और याद करना भी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या करे, स्वप्रेरकत्व का ये सही मात्रक होता है। देखिए ये जो हो है प्रश्न 2025 में पूछने का फुल संभावना है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है कुलाम, ऑप्शन बी कह रहा है बोल्ट, ऑप्शन सी कह रहा है ओम, ऑप्शन डी कह रहा है हेनरी। जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनरी होता है स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। 9 चैप्टर का प्रश्न है और 9 चैप्टर का प्रश्न जो होता है हार्ड भी है और आसान भी है। जो ध्यान दे दिया उसके लिए आसान है और जो ध्यान नहीं दिया है उसके लिए हार्ड है, तो यहाँ ध्यान देने का जरूरत है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए कह रहा है अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी कह रहा है पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी कह रहा है वो गामा किरणें, ऑप्शन डी कह रहा है एक्स किरणें। जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, गामा किरणें होती है। क्या होती है तरंग जो न्यूनतम होती है गामा किरणें की होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में प्रवर्तन कोण होता है। प्रवर्तन कोण होता है, जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 90 डिग्री होती है। क्रांति कोण का जो मान होता है 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए कर रहा है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन बी कह रहा है अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी कह रहा है समतल दर्पण से, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 17 का जो ऑप्शन है जल्दी से बतला दीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है 10 से ही मिलते आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है, किस दर्पण से बनता है। तो 17 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए। तो 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ ना, अवतल दर्पण से ही बनेगा ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 18 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि एक मेनू बराबर होता है, एक मेनू बराबर होता है तो आंख मूंद कर क्या मारना है, 1 पॉइंट 6 गुना 10 के पावर 27 केजी आंख मूंद कर मारना है। ऑप्शन ए मारना है, ठीक है। ऑप्शन ए मारना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन 2025 में पूछने का फुल संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है कि एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितना होता है उसके बीच की दूरी जो होती है कितनी होती है, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, अधिक दूरी नहीं पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो न्यूनतम दूरी जो होती है 4f के बराबर होती है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 20 नंबर भी। देखिए कह रहा है कि 20 सेमी और -40 सेमी फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बनने समतुल्य लेंस की क्षमता होगी डायऑप्टर में। देखिए तो यहाँ पर देखिए आप ही निकाल दीजिएगा, आप ही निकाल दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर होता है क्षमता, क्षमता पी को पी से सूचित किया जाता है, तो पी बराबर और क्षमता जो है और यहाँ सीएम में दिया है, सीएम में दिया है तो यहाँ 100/100 एफ हो जाएगा, ठीक है। 100/एफ हो जाएगा, यहाँ ए लिखा गया। देखिए 100 पी बराबर 100/एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ हो जाएगा तो 100 यहाँ पर हो जाएगा, 40 नीचा हो जाएगा, तो यहाँ से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा डायऑप्टर में आएगा 2.25 डायऑप्टर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा ऐसा प्रश्न जो होता है सॉल्व कर कर ही बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे करे कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 9 चैप्टर से प्रश्न है। 9 चैप्टर से आप लोगों का 10 से 15 प्रश्न मिलेगा ही, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ मिलेगा, क्योंकि उससे वो बड़ा चैप्टर है और उसी से ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, उसी चैप्टर से। तो कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो 21 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए। देखिए ऑप्शन ए क्या कर रहा है D+F, ऑप्शन बी क्या करे D+1/F, ऑप्शन सी क्या करे 1+D/F, ऑप्शन डी कर रहा है -1। देखिए जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 1+D/F हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति -2.5 डायऑप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है। नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति
दूरी देख सकता है। देखिए यहाँ पर जब माइनस लगा दिया ना, तो माइनस लगा दिया तो आँख मूंद कर अवतल दर्पण ही मारना है। तो अवतल दर्पण खोज लीजिए कहाँ है। तो अवतल दर्पण को किस दोष को दूर करने में किया जाता है उपयोग, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस में माइनस का चिन्ह देख लीजिएगा, अवतल लेंस का ही होता है, ठीक है। और भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में जब 2.5 से भाग दीजिएगा तो 40 ही सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे ऐसे देखिए प्रश्न को घुमाया कितना है, और 9 चैप्टर का ही प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करा है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकृति पुष्टि क्या करता है? ऑप्शन ए करा है व्यक्तिकरण को, ऑप्शन बी करे परिवर्तन को, ऑप्शन सी करे ध्रुवन को, ऑप्शन डी करे वर्ण विक्षेपण को। तो 23 का ऑप्शन जल्दी से जो है आप लोग बतला दीजिए, 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, सी हो जाएगा, ध्रुवन को। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति जो पुष्टि करता है, ध्रुवन को भी करता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। कह रहे निर्वात से 6,000 एगेस्ट्रेन तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश से 1.5 अपर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा कितना हो जाएगा। ऑप्शन कह रहा है 4,000, ऑप्शन ए कह रहा है कि 4,000 एगेस्ट्रेन, ऑप्शन बी कह रहा है 4500 एगेस्ट्रेन, ऑप्शन सी कह रहा है 6,000 एगेस्ट्रेन, ऑप्शन डी कह रहा है 9,000 एगेस्ट्रेन। जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना भाई, बी हो जाएगा, 4500 एगेस्ट्रेन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये प्रश्न को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट चैप्टर से है, ठीक है। कह रहा है कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी भी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए कह रहा है जेड के, ऑप्शन बी कह रहा है जेड स्क्वायर के, ऑप्शन सी कह रहा है जेड इनवर्स के, ऑप्शन डी कह रहा है जेड माइनस स्क्वायर के। क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन, जल्दी से बतला दीजिए। तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, माइनस जेड के स्क्वायर के होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है। ऑप्शन ए करा है 10 के पावर माइनस 14 मीटर, ऑप्शन बी करा है 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ऑप्शन सी करा है 10 के पावर माइनस 16 मीटर, ऑप्शन डी करा है 10 के पावर माइनस 18 मीटर। तो 26 का आंसर जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 26 का जो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नाभिक की त्रिज्या की जो कोटि होती है 10 के पावर माइनस 14 मीटर होती है, ठीक है। याद रखना होगा क्योंकि जो 12th का सिलेबस है अथाह है, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, ठीक है। और पूछ भी सकता है, तो आप लोग को पढ़े होंगे तो आप लोग बना ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण पराकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकाशित होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं, वह बल है, प्रकीर्णित होते हैं वह बल क्या है। ऑप्शन ए करे गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी करे गुलाम बल, ऑप्शन सी करे चुंबकीय बल, ऑप्शन डी करे नाभिकीय बल। तो 27 का ऑप्शन जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, गुलाम बल होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा में गुजर से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है। तो प्राप्त क्या होती है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाचन श्रेणी, फुंड श्रेणी। क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए। तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, बामर श्रेणी जो होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में संक्रमण करती है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर को भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी किरण भाग में पाई जाती है। पराबैंगनी किरण भाग में पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, जल्दी से जो है
29 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइमन जो होता है, लाइमन श्रेणी जो होती है पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए लाइमन श्रेणी, बामा श्रेणी और पाचन श्रेणी और बैक्टीन श्रेणी, यहाँ देखिए यहाँ में से चार में से, और यहाँ भी देख लीजिए यही प्रश्न है। तो इस चारों का परिभाषा भी 2 नंबरिया में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चारों प्रश्न का आंसर जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेता है, एक ना एक कौन ना डाल ही देगा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि और गेट का बुलिये व्यंजक होता है। और गेट का बुलिये व्यंजक क्या होता है? देखिए गेट से बात किया जाए, पीएन संधि से बात किया जाए, तो 3 से 4 ऐसा प्रश्न रहेगा कि आपको देखने के लिए मिलेगा ही परीक्षा में, क्योंकि और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट होता है ना, ये सब पूछ ही देता है, ठीक है। बुलिये व्यंजक पूछेगा तब, सत्यता सारणी पूछेगा तब, तो दोनों में से एगो कौन पूछेगा ही। तो 3 से 4 ऐसा प्रश्न आएगा कि पीएन संधि से ही पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये पीएन संधि का आप चैप्टर पढ़े होंगे तो अच्छे से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। सब्जेक्टिव से 5 नंबर वहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है सब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए देखिए, तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि और गेट का बुलिये व्यंजक क्या होता है? तो जल्दी से जो है बतला दीजिए, और गेट का बुलिये व्यंजक क्या होता है? तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए होता है। देखिए और गेट का जो बुलिये व्यंजक जो होता है, ए प्लस बी बराबर गामा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि एंड गेट का बुलिये व्यंजक है। एंड गेट का बुलिये व्यंजक क्या है? देखिए यहाँ पर और गेट का पूछा, फिर एंड गेट का पूछा, फिर यहाँ पर नॉर गेट का पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ गेट से 2 से 3 प्रश्न ऐसा होगा कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो 31 नंबर प्रश्न का जो है आंसर जल्दी से बतला दीजिए। आप लोग पीए संधि पढ़े होंगे तो आप लोग बतलाइए दीजिएगा। तो 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ए डॉट बी बराबर गामा, ठीक है, वाई, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि नॉर गेट के लिए बुलिये व्यंजक क्या होता है? नॉर पूछ रहा है, तो नॉर के लिए क्या हो जाएगा? जल्दी से जो है बतला दीजिए। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर और पूछेगा तो उसके पार बार नहीं रहेगा, इस पर रेकनिंग नहीं रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर। और पूछेगा नॉर के पूछेगा तो रेकनिंग रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्रमशः होता है, क्या होता है? जल्दी से जो है बतला दीजिए। 33 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए, क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन? तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाए? 0.7 से लेकर 1.1 तक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 34 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहा है। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति का प्रसारण का उपयोग किया जाता है वह है, मतलब टीवी जो हम लोग देखते हैं उसका उपयोग कितना आवृत्ति पर किया जाता है, ये पता होना चाहिए ना आप लोगों का। तो इसका ऑप्शन जल्दी से जो है बतला दीजिए। 34 का ऑप्शन, तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी। 30 से 300 तक AMHZ होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2025 का में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि प्रकाशीय तंतु है। प्रकाशीय तंतु क्या है? जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? ऑप्शन ए कह रहा है अल्फा कण, ऑप्शन बी कह रहा है बीटा कण, ऑप्शन सी कह रहा है प्रोटॉन, ऑप्शन डी कह रहा है फोटॉन। जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में आवेश जो रहित कण है ना, आवेश रहित कण जो है फोटॉन है, प्रोटॉन नहीं है, फोटॉन है, ठीक है। तो ये याद रखना होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना 9 चैप्टर का प्रश्न है और 9 चैप्टर का प्रश्न जो है घबराया हुआ आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एक चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है। तो ये एक चैप्टर का प्रश्न है, तो सभी व्यक्तियों का, छात्रों का जो होता है पता होना चाहिए प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो कह रहा है कि 37 नंबर का आंसर जल्दी से बतला दीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा एफएम इनवर्स होता है। ऑप्शन बी तो करेक्ट हो जाएगा, 37 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष संचार में होता है। अंतरिक्ष संचार में होता है मतलब रात को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, कहने का मतलब है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो ऑप्शन ए कर रहा है प्रवर्तन, ऑप्शन बी कर रहा है अपवर्तन, ऑप्शन बी कर रहा है सी कर रहा है विवर्तन एवं व्यक्तिकरण, ऑप्शन डी कर रहा है सभी। 38 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए। तो 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी होता है, ठीक है, इनमें से सभी होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्या कहता है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत तीव्रता का बीमा होती है। बीमा से कम 2 से 3 ऐसा प्रश्न रहेगा देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा कि उसे बीमा से पूछता ही, अब जो पूछ दे, ठीक है। तो विद्युत तीव्रता की बीमा होती है, 2 चैप्टर का प्रश्न है, जल्दी से जो बतला दीजिए क्योंकि 2 चैप्टर से पढ़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 39 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार उसका मतलब गॉस ने नियम दिया था, किसके आधार पर दिया था, ठीक है। कौन सा सूत्र अपने नियम में पालन किया था, वो कौन सा प्रतिपादन किया था सूत्र को, कहने का मतलब है, ठीक है। तो कह रहा है कि गॉस के नियमानुसार, तो जल्दी से जो है बतला दीजिए गॉस ने कौन सा फार्मूला अपना दिया था। तो कौन सा फार्मूला दिया था, 40 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह नियम जो है गॉस ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर रहा है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, क्या होता है, जल्दी से जो है 41 का आंसर बतला दीजिए। क्या हो जाएगा 41 का, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीएम बटा मीटर स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिख सकता है, सीएम बाटा को हटाकर इनवर्स में भी डाल सकता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए दिया रहे तब और ए दिया रहे तब दोनों उसका सेम मतलब हुआ, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट की धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। उत्पन्न ऊष्मा क्या है, ये जो प्रश्न है परीक्षा में दोबारा दोहराया हुआ प्रश्न है, 21-22 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो 2 साल से गैप दिया है तो 3 साल में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो तीसरा का साल पूछ भी सकता है। तो लास्ट प्रश्न है और आंसर देना ही अच्छी बात है, ठीक है। तो जल्दी से जो है 42 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 28 कैलोरी हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो हम 42 क्वेश्चन बतलाए हैं, कम कम क्वेश्चन बतला रहे हैं क्योंकि बोरिंग क्लास हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा मिनट का बनाते हैं, अगर 200 से 300 क्वेश्चन लाते हैं तो ज़्यादा मिनट का होगा, घंटा का हो जाएगा, तो बोरिंग महसूस होने लगता है। तो कम कम ही हम क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 42 क्वेश्चन जो है हम खत्म किए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ या कुछ भी नया जारी करूँ, अपडेट करूँ कुछ भी, तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।